हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में मेस हेल्पर का जो वैकेंसी निकली हुई है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से संबंधित रिवीजन क्लास का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, और इससे पहले मैंने 23 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक ना, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले जो 23 वीडियो का प्लेलिस्ट है वो जाकर आप पहले देख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगी। ठीक है, और जो पिछले वीडियो में मैंने 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से कराया था, जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उससे जो क्वेश्चंस आया था तो उसी मतलब पेपर से 5 क्वेश्चंस कराए थे। इस क्वेश्चन वीडियो में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियस ईयर्स के मिलेंगे और 20 न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, और बहुत एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर ये पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ से आप पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यह पीडीएफ मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, और जब पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, जो भी मैंने बना रहा हूँ वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको पीडीएफ दे देंगे, और उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट में दूंगा लेकिन अभी नहीं। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक पिछले वीडियो में करा दिया था, तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गया था। तो जो आज का क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे होता है। जो छोटी आंत होता है उसमें पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे होता है, तो यह विल्ली के माध्यम से। विल्ली, तो विल्ली क्या होता है कि छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना होती है। ठीक है ना, तो उसी के माध्यम से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ठीक है, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार फल, सब्जियाँ, सूर्य का प्रकाश और दूध। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है ना, अगर विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा डिजीज होता है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो मानव ह्यूमन बींग्स है तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राइमरी स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है तो उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि ऊर्जा के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे। हालांकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है, और अगर सेम क्वांटिटी में लिया जाए तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से गेन करते हैं, क्योंकि वसा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा लीजिएगा तो वह आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, अगला जो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन होता है, उसके निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा यानी आयरन। ठीक है ना, आयरन। आप देखते होंगे कि जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको आयरन की गोली दी जाती है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो विटामिन के है वही रक्त के थक्का जमने में मदद करती है, विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। ठीक है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है, स्टार्च होता है उसका पाचन कहाँ से होता है, तो पेट, छोटी आंत, मुंह या बड़ी आंत। तो मुंह से ही, मुंह में आपको पता ही है कि मुंह में आपका टालिन नामक एंजाइम निकलता है मुंह में, जो कि स्टार्च के पाचन में लिए मदद होता है। मुंह से कौन से एंजाइम निकलती है, टाइलिन, टाइलिन नामक। ठीक ना, टाइलिन। जो आपका लार होता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। मुंह से लार निकलता है, हम लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि आपको स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पर यकृत हो जाएगा। ठीक है ना, यकृत से जठर रस निकलती है। ठीक है ना, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो विटामिन डी है वही कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी मदद करता है। ठीक है,
पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है? वसा को पाचन, कार्बोहाइड्रेट को पाचन, प्रोटीन का पचाना, खनिज को अवशोषित करना। तो पेप्सिन एंजाइम है वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। प्रोटीन है उसको छोटे छोटे मतलब सिंपल में तोड़ने में मदद करता है। उसके कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसे छोटे सरल कण में तोड़ने में मदद करता है। यानी पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है। मानव शरीर में अमीनो एसिड का मुख्य कार्य क्या होता है? अमीनो एसिड है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य कार्य होता है अमीनो एसिड का। ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है? कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है? तो लाइपेज, लाइपेज नामक जो एंजाइम है, लाइपेज नामक एंजाइम है वसा के पाचन में मदद करता है। लाइपेज नामक एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक है? जो थायराइड ग्रंथि होता है उसके कार्य के लिए आयोडीन। ठीक ना। और आयोडीन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? घेंघा रोग, जो गले में होती है ना, गले में उभार जैसी आ जाती है ना, तो वो घेंघा रोग होती है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए, जो आंख है उसके अच्छे विजन के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन बी, सी, विटामिन ए और विटामिन के। तो विटामिन ए की कमी के कारण पता ही है आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए अच्छे विजन के लिए, अच्छी दृष्टि के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है? कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है? तो लैक्टोज आपको पता है दूध में मिलता है, तो उसको दूध में जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है कौन सा एंजाइम? तो यहाँ पर लैक्टोज एंजाइम है। ठीक ना। मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? रक्त है उसका ब्लड, उसका थक्का जमने में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन के हो जाएगा। ये जो अभी ऊपर भी एक सेम क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना। मानव शरीर में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है? हड्डी और दांत के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम मानव शरीर में खनिज, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक ना। तो कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है? तो माल्टेज, ये 2 बार आ गया। ठीक है ना। मानव शरीर में कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है। ठीक ना। मानव शरीर में कौन सा खनिज लाल रक्त कोशिकाओं, जो लाल रक्त कोशिकाओं होते हैं आरबीसी, उसके निर्माण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा यानी आयरन, आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रेज, सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है ना, सुक्रेज करके। मानव शरीर में कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण, जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B1, विटामिन B1। ठीक है ना। विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो B1, B2 ऐसे करके, तो उस सभी को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो विटामिन B1 है वह मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस कराना था, तो ये 41 हो गया। ठीक है। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस कराता हूँ। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको दिखाता हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो चलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। और दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी चैनल को आप देखें। जहाँ से भी आपको कंटेंट मिल रहा है कोई भी बुक से, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें। ठीक है। और मैंने भी पिछले वीडियो में एक बुक का लिंक दिया था, तो वो बुक हम अमेजन पे मिलेगा, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। हालांकि वो बुक मैंने खुद से स्टडी नहीं किया है। ठीक है ना। लेकिन एक दोस्त ने पूछा था कि आप कोई बुक रिकमेंड कीजिए, तो ठीक है यार, कहीं बुक मिल नहीं रहा। हालांकि मिस हेल्पर के लिए कहीं भी बुक नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो मैंने बहुत सर्च किया, तो एक बुक अमेजन पे मिला, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, बुक तो कुछ तो नॉलेज मिलेगी। ठीक है ना। अगर बुक आप लेंगे तो उससे कुछ तो नॉलेज ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। ठीक है। तो मैंने लिंक पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था, इस वीडियो में भी दे दूँगा। तो ये पिछले ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है उस पर आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलते हैं। 1 मिनट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से क्वेश्चंस है। और इसमें 1 से 5 तक पिछले वीडियो में बता दिया था, तो आप 6 से लेकर 10 तक आपको बताएंगे, ठीक ना, 6 से लेकर 10 तक, ठीक ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो किसे सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम एनर्जी के जो रिक्शा चालक, आपको पता ही है कि जो रिक्शा चलाता है उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है। अब जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उतना ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो रिक्शा चालक, यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि कार्यालय कार्यकारी जो ऑफिस में काम करते हैं, दूसरा घर की सफाई करने वाले, दूसरा समय और ऊर्जा को बचत करने वाले उपकरण, तो या साधनों का उपयोग करने वाले गृहिणी, ठीक ना। तो यहाँ पर जो रिक्शा चालक है उसको पता है कि आदमी को बैठा के और चलाता है रिक्शा, तो बहुत मेहनत का काम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा, रिक्शा चालक, ठीक है ना। अब यही सही आंसर था, ठीक है। जो आदमी ने बनाया था वो अभी सही किया था, ऑप्शन चूज 1 किया था और 1 ही सही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR इंडिया ने खाद्य समूह ने 5 खाद्य समूह योजनाएं दी है। कितने खाद्य समूह योजनाएं दी हैं? तो 5। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है फैक्ट वाले, तो आपको डायरेक्ट याद कर लेने होंगे, ठीक है ना। यह एक तरह के जीके टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट यह याद कर लेने होंगे, ठीक है ना। आप जहाँ से इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्न में से क्या हवादार और प्राकृतिक रोशनी वाले रसोई घर का एक लाभ नहीं है? जो हवादार और प्राकृतिक रोशनी वाले, जैसे कि पता ही है कि जो किचन होती है रोशनी, उसमें वेंटिलेटर वगैरह लगे होते हैं ताकि हवा अंदर का जो हवा है बाहर निकल सके और बाहर का हवा अंदर आ सके, ठीक है ना। अगर आपका किचन ओपन है, ठीक ना, जैसे कि अच्छे से खिड़की है, हवादार आ रही है, तो उसके तो लाभ ही होंगे। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि निम्न में से क्या हवादार और प्राकृतिक रोशनी वाली रसोई घर का लाभ नहीं है, जस्ट उल्टा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन रसोई घर गंध मुक्त रहता है, तो ये तो गलत है क्योंकि ये फायदे हैं, मतलब फायदे हैं, ठीक है। रसोई घर नमी मुक्त रहता है, तो ये भी फायदे हैं। रसोई घर में कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक कार्य करना पड़ता है, रसोई घर में कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक कार्य करना पड़ता है, और रसोई घर गर्म और दमघुटू नहीं होता है। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा है, तो ये तो फायदे हो गया, लेकिन ये फायदे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा इसका लाभ नहीं है। तो जो ऑप्शन 3 है यही इसका हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। जो अगला जो प्रश्न है कि दूध छुड़ाने के लिए दौरान शिशुओं को चावल और स्टार्च और दाल का पानी देना चाहिए, क्योंकि आम धारणा यह है कि तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध छुड़ाना होता है। जब माँ जब दूध पीते हैं तो बच्चे को दूध छुड़ाना होता है। जब 2-3 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उसके लिए क्या है कि चावल का स्टार्च और दाल का पानी देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आम धारणा है कि शिशु चावल और दाल को पचा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये आंसर सही होगा। इसने जो भी व्यक्ति है उसने ऑप्शन 2 टिक किया था, लेकिन यह गलत है। यहाँ पर जो भी समिति ने है ऑप्शन 1 को सही माना है, ठीक है। अगला जो है खाद्य गाइड पिरामिड निम्न में से किसे निरूपित करता है? खाद्य गाइड पिरामिड निम्न में से किसे निरूपित करता है? तो यह देख सकते हैं कितना टफ क्वेश्चन है, ठीक है। खाद्य गाइड पिरामिड निम्न से किसे निरूपित करता है? तो धान्य यानी सीरियल मतलब अनाज को आहार की प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। उसके बाद फल और सब्जियां, दलहन, दूध और मांस तथा चीनी और तेल कम मात्रा में होना चाहिए। तेल को कम मात्रा में खाना चाहिए। आपको पता ही है तेल खाने से कितना नुकसान होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, शरीर मोटापा हो जाती है, ठीक है ना। चलिए 5 और क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक ना। मानव ऊर्जा प्रणाली में ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? मानव ऊर्जा प्रणाली, मानव में ऊर्जा होती है तो उस ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पहला शरीर पुष्ट करने वाला खाद्य, दूसरा विटामिन से प्राप्त एंजाइम और को एंजाइम, और तीसरा है भोजन और एंजाइम। चौथा जो ऑप्शन है भोजन और ऊर्जा देने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो भोजन और ऊर्जा देने वाला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वहीं से, जैसे कि आपका गेहूँ, चावल, आलू, इस टाइप से हो गया, वहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। 12 नंबर है कि गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां निम्न में से किस एंटीऑक्सीडेंट की उत्कृष्ट स्रोत है? तो कैरोटीनॉइड, ठीक है ना, कैरोटीनॉइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां निम्न में से किस एंटीऑक्सीडेंट की उत्कृष्ट स्रोत है? मतलब अच्छे स्रोत है, ठीक ना। चलिए इसमें 12 तक ही कराएं। जो आगे जो क्वेश्चन है 13 नंबर से 20 नंबर तक आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है ना, अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप
पिछले जो वीडियो है मेरे उससे भी देखते रहें, और मैं जो बुक बता रहा हूँ वहाँ से भी आप पढ़ते रहें, ठीक है। जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ज़रूर पढ़ें, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के अलावा भी मैथ, रीजनिंग, ये सब हिंदी, वो सब जो भी आपके सिलेबस में है वो पूरा पढ़ते रहें, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। थैंक यू।